सबूत मिला बातों से, कागज पे प्लान नहीं दिल में आ गए, लोकल एमबीए यही हमारी पहचान है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम उत्कल नायक है और स्वागत है हमारे शो द लोकल एमबीए में, जहां पे हम बात करते हैं और मिलते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो सेल्फ मेड पर्सन है, जिन्होंने अपने बलबूते पे ना किसी फैमिली लीगेसी, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई मैनेजमेंट प्रॉपर डिग्री के ये मकाम हासिल किया है। आज हम सुनेंगे ऐसी एक कहानी, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास दो रास्ते थे। एक, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले, दूसरा अपने बलबूते पे अपना बिजनेस क्रिएट कर ले। इंसान ने दूसरा डिफिकल्ट रास्ता चूज किया और अपने रास्ते पे बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारे मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने उस पे चलते हुए अपने सक्सेस को अचीव किया। आज हम सुनेंगे कहानी स्पिल की। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर अंकित अरविंद जैन। मैनेजमेंट की किताबों में जो बात है, हमने सीखा है वो अपनी ही रातों। Welcome sir to the show, the local MBA. Thank you. Please have your seat. Thank you. Come on. So, Mr. Ankit, welcome to the local MBA. बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये नाम द लोकल MBA सुन के आपको क्या क्या एहसास होता है, क्या दिमाग में आता है? तो लोकल एमबीए को अगर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ किसी चीज़ से, तो मुझे ये समझ में आता है कि फॉर्मल एजुकेशन ना किए हुए भी अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कैसे कर सकते हैं, उसी की रिलेटेड जर्नी डिस्कस की जा रही होगी। बिल्कुल सही जवाब। और मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मेट में हम लोग बात करेंगे और हम यहाँ सामने बैठे हुए बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट कॉलेज से आए हुए हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट कॉलेज से। उनसे हम सवाल भी लेंगे, उनके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे, वो हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सर। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म फॉर मी के ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट। ग्लोबल वेल्थ मीन्स ये इंटरनेशनल हो गया, करेक्ट है ना? यस। सो हाउ डू यू डिफाइन दिस, लाइक, और कैसे ये आइडिया जनरेट हुआ आपके अंदर? सो ग्लोबल वेल्थ इज़ नथिंग बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप अगर एक निवेशक हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि क्यों केवल आप इंडिया तक रेस्ट्रिक्ट रहें। पूरा वर्ल्ड आपके लिए एक प्लेग्राउंड है। आप उन कंपनीज़ में निवेश कीजिए जिससे आपका मोबाइल फ़ोन चलता है, उन कंपनीज़ में निवेश कीजिए जो कंपनियां की गाड़ियां आप ख़रीदना चाहते हैं, लाइक मर्सिडीज़ हो गई। तो ये सारी कंपनियां इंडिया में तो है नहीं, बाहर हैं। तो द आइडिया ऑफ ग्लोबल वेल्थ इज़ दैट यू इन्वेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया, डोंट बी रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। आप विश्व के किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में हैं जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, आप पूरे विश्व में किसी भी बॉन्ड डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो आवर कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड्स फ्रीडम टू पीपल टू इन्वेस्ट अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है। इट इज़ अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, इट्स अ यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी। आप हर कोई के लिए वो लागू होता है। तो उस तरीके से ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट हमने देखो, ये एक लेमन क्वेश्चन है। जब जी बात पैसे की आती है जी, तो हमें नफा नुकसान समझ में आता है, बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल लेकिन अगर जब आती है बात कंसल्टेंसी की, जी। कि आप लोगों को ये बताते हैं कि कहाँ पैसा निवेश करना है, या खुद आप उनके पैसे को निवेश करते हैं? तो हमारा जो काम है, हमारा जो रोल है, वो है लोगों को गाइड करना, उनको एडुकेट करना कि आपको क्या करना चाहिए। सो देयर इज़ अ प्रोसेस टू इट, जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद उसमें फिर जो आउटकम निकल के आता है, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ वी गिव देम ऑप्शंस। हम उन्हें एक सीरीज़ ऑफ ऑप्शंस देते हैं। फिर जो उनके लिए ज़्यादा रिलेटेबल होता है, जो कॉन्सेप्ट उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो उस हिसाब से निवेश करते हैं। सो वी आर आइडियली एन एडुकेटर, वी आर एक्चुअली अ वेल्थ कोच which can guide, who can guide them about the concept of finance, because कई लोग होते हैं जिनको फाइनेंस का ज़ीरो नॉलेज होता है, उनको कोई आइडिया नहीं है पैसे कैसे मैनेज करना है, बजट करना नहीं आता। कई लोग बजटिंग करते ही नहीं हैं, पैसा आया वैसे ही उड़ा देते हैं। तो कैसे उसको बजट करना, कैसे उसको आपको निवेश करना, कैसे अपने गोल्स प्लान करना, वो सारी चीज़ें हम उनको एडुकेट करते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं। वी कोच देम एंड वी हेल्प देम ग्रो देयर वेल्थ। दैट्स व्हाट इज़ वेल्थ मैनेजमेंट। ये आइडिया
कैसे आया फिनेंस में जाने का और इतनी बड़ी फॉर्म बनाने का? ये कहाँ से आया आइडिया और कैसे? वो आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? वो जानना है। लॉन्ग बैक 2007 मैं अपने सेकेंड ईयर बीकॉम में था एंड एट दैट टाइम जैसे बाकी के बच्चे कर रहे होते हैं मैं भी अपना एक करियर पाथ ढूंढ रहा था कि वेयर शुड आई स्टार्ट विद। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, सीए, एमबीए, तो वही उसी वक्त यही सब एक जर्नी चल रही थी कि क्या शुरू करना है, दोस्तों से भी बात होती थी। तो हैपन टू बी मेरा एक फ्रेंड था, ने रिसेंटली एक जॉब शुरू करी थी, जस्ट वेरी रिसेंटली, एंड ही यूज टू ट्रैवल, सो वी यूज टू लिव इन बोरीवली, मुंबई में बोरीवली करके एरिया है, तो वहाँ से वो रेगुलरली थाने ट्रैवल करता था बाय बस। सो हैपन टू बी वहाँ पे उनकी मुलाकात एक पर्सन से हुई थी। ही वॉज अ मैनेजर इन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। एट दैट टाइम उसको कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ पे है, क्या है। उस बहाने से उनकी बातचीत हुई एंड दे एक्सचेंज देयर कार्ड्स एंड द मैनेजर इन्वाइटेड हिम कि यू कम अप टू माई ऑफिस एंड अगर आप, बिकॉज यू आर अ एस्पिरेंट स्टूडेंट, आई कैन हेल्प यू बिल्ड योर करियर इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हैपन टू बी उसने उसी दिन या उसके अगले दिन आप कह लीजिए मेरी उससे मुलाकात हुई, उस फ्रेंड से, एंड ही वाज लाइक यार अंकित एक अच्छी चीज़ आई है, बोले ऐसा कुछ एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन जैसा कुछ है, बोले अपन ये कर लेंगे। कॉलेज में थे आप? कॉलेज में था, SY बीकॉम, सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम। सो वो बोला यार अंकित बहुत अच्छी चीज़ है, बोले कुछ अगर अपन ये सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं तो इट विल हेल्प अस कि भाई जब ग्रेजुएट हो जाएंगे वी विल हैव अ एडिशनल डिग्री, एक एडिशनल सर्टिफिकेशन होगा विच विल हेल्प अस इन चूजिंग आवर करियर, एक एक्सपीरियंस साथ में ऐड हो जाएगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा आइडिया, पर उस समय क्या इंश्योरेंस ये वो पापा मम्मी से सुना था तो थोड़ा बड़ा लोगों को वो लगता है बहुत चिपकू होते हैं, बड़े बड़े टर्म्स होते हैं एंड वो लोग तो बेवकूफ़ी बनाते हैं, ऐसी सब चीज़ें सुनी थी मैंने उस समय। तो बस वही बातें हमारी हुई थी, तो चलो गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ नहीं भी करेंगे तो एक सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसी सोच से वी वेंट टू दैट प्लेस एंड इट वाज इन बोरीवली ओनली, उनका ब्रांच था। हम मिल के आए दोनों उनसे, उन्होंने समझाया भाई आपके 12th के मार्कशीट उन सब के बेसिस पे आपका हम लोग सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस जर्नी एक्चुअली इवेंचुअली वी गॉट इनटू दिस। तो कोई कोर्स हुआ था? यस, देयर इज एन IRDA, एक IRDA अच्छा, करके IRDA रेगुलेटर है इंश्योरेंस के, उन्हीं का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। आपको किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को अगर इंश्योरेंस एजेंसी शुरू करनी है तो वो कोर्स करना पड़ता है, इट्स अ सर्टिफिकेशन। तो वो हमने भी किया। सो देयर वाज और पूरा एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हमको मिला बिकॉज इट वाज ICICI। तो वहाँ उनके ऑफिस गए, ट्रेनिंग रूम में गए, ट्रेनर्स से ट्रेन हुए, उन्होंने हमें इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट बताए, व्हाई इट इज़ हेल्पफुल। उस वक्त वो सारे मिथ्स बोलते हैं ना, बेवकूफ़ बनाना, ये बनाना, वो बनाना, वो सारे क्लियर आउट हुए कि कैसे एक्चुअली कैसे होता है एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ सीखी, वहाँ समझा, सर्टिफिकेशन पूरा करा। अगेन बिकॉज वी वर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वी वर नॉट दैट सीरियस, तो जाते थे कभी शाम के समय चले गए उनके ऑफिस, थोड़ा और मैनेजर्स के साथ टाइम बिताते थे, समझते थे कैसे कॉन्सेप्ट्स वर्क कर रहे हैं। वो लोग, कोई क्लाइंट आता था तो वो लोग बताते थे कि किस तरीके से उसको इवैल्यूएट करना है, किस तरीके से प्रपोजल्स बनाने हैं। प्रोडक्ट सीखते थे, अलग अलग काफ़ी प्रोडक्ट्स थे, तो प्रोडक्ट समझते थे, क्या नया चल रहा है, क्या पहले पुराना चीज़ था, तो वो सब चीज़ें हमने सीखी। हुआ ये कि इस जर्नी के बीच में जो हम जाते थे तो वो दोस्त तो अलग चला गया और मैं सडनली इसमें बड़ा इंटरेस्ट मुझे आने लगा। उसी समय एक हमारे जो इस ब्रांच के एक दूसरे ब्रांच मैनेजर हैं उसी समय, एंड ही वाज वेरी पैशनेट एंड टूवर्ड्स हिज वर्क एंड ही वाज लाइक, वो मुझे एज अ स्टूडेंट देखते थे एंड बोलते थे, बोले इफ़ यू आर जॉइनिंग दिस एजेंसी एट सच अ यंग एज, इट्स अ यंग ब्लड, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप इसको समझिए, अच्छे से सीरियसली लीजिए। तब तक मैं इसको लेकर इतना सीरियस नहीं था, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, वो सर्टिफिकेशन अपने बायोडेटा में ऐड हो जाएगा, दैट्स द ओनली थिंग। और उस वक्त तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। सो ही सेड दैट व्हाई नॉट, आप कुछ करिए। बोले आपके पापा के फ्रेंड से मिल के आते हैं, आपके पापा से मिलते हैं, आपके पापा के दोस्तों से मिलते हैं, कुछ
हम बताएंगे, फिर कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना जो आपने सीखा है, लेट्स डू अ जॉइंट कॉल। और इस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम मैं किसी के पास गया था टू एक्सप्लेन देम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, टू एक्सप्लेन देम दैट प्रोडक्ट। तो इट वाज अ गुड सक्सेस मैं कहूँगा। हम 3-4 लोगों से मिले वहाँ पे, कुछ रिलेटिव थे, कुछ पापा के दोस्त थे, हम उनसे मिला। You arrange the meeting. I arranged the meeting, Okay. yes. So I told my dad कि my manager has asked me कि भाई वो मिलना चाहते हैं, तो आप पूछ के मेरे को बता दीजिए, अगर वो लोग अवेलेबल हैं तो we would like to come and meet them. Okay. तो डैड ने अरेंज करवा दी थी, बोले ठीक है आप मिल लो कुछ लोगों से, नो इश्यूज़। तो 3-4 लोगों से हमने मुलाकात करी, 2-3 लोगों ने, बिकॉज हाँ ये भी कह सकता हूँ कि इट वाज बिकॉज कि भाई घर का लड़का आया है तो कुछ उसको फ़ायदा कराएं, कुछ उसको बेनिफिट दें, तो उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट समझे, जो उनको समझ में आया उन्होंने वो प्रोडक्ट ले लिया हमसे। Correct. एंड दैट वेयर एक्चुअली उसके बाद जो इंटरेस्ट मेरा जागा, वो क्यों जागा? That was your first sell. That was my first sale. Okay. Yes, that was my first sale, and that sale was actually appreciated because जब हम वो चेक लेकर आए ब्रांच में, everybody in the branch was clapping, they were appreciating कि इतना नया लड़का है, इतना बिजनेस लेकर आया, and they awarded me, they gave me a certificate. उस समय एक लखपति क्लब करके सर्टिफिकेट हुआ करता था, I got that certificate. देन पावर ऑफ 5 करके सर्टिफिकेट होता था, वो सर्टिफिकेट मुझे मिला था। तो वो जो एनवायरनमेंट था, वो अप्रिसिएशन था, दैट एक्टेड एज अ मोटिवेशन टू मी। रिकॉग्निशन प्लस मेरी जीवन की पहली कमाई थी वो, मैंने जो उस प्रोडक्ट को सेल करके जो कमीशन मैंने कमाया था, तो दैट वाज माय लाइफ फर्स्ट इनकम, एंड इट वाज नॉट अ वेरी ह्यूज इनकम, इट वाज अ स्मॉल इनकम, बट अन इनकम इज एन इनकम, फर्स्ट इनकम इज एन इनकम फॉर यू, तो उसका एक अलग ही वो रहता है। तो उस समय बस ये जो सिचुएशन हुई, जो अप्रिसिएशन मिला, यस, सो मोटिवेशन मिला फ्रॉम द मैनेजर्स आल्सो, फ्रॉम द फ्लोर, द एंटायर मैनेजमेंट कमिटी जो थी, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड व्हाट आई डिड, so that was the start. And it was before graduation. It was before graduation, it was before graduation कि मैंने वो मेरी पहली अर्निंग कर ली थी, and I got the appreciation also from them. This is the start point of yours, like इसी के वजह से आपने ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट चूज किया ये फील्ड? नहीं, so जब तक भी वो जो किस्सा हुआ था, after that I was not very active because I was focusing on my studies. उस समय भी दिमाग में यही था कि भाई अभी मैंने सीख लिया है कुछ काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो ये मेरी जॉब में काम आएगा। उस समय एक इंसिडेंट हुआ था, इट वाज जस्ट एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, एंड आई वाज हैविंग वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एट दैट टाइम कि मुझे ऑप्शंस थे मेरे पास, ईदर टू जॉइन माय डैड्स कंपनी, मैं उनके साथ उनको ज्वाइन कर लूँ, या फिर मैं मेरे अंकल रहते हैं अब्रॉड, मैं उनको ज्वाइन कर लूँ, उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया था। एंड इवन ICICI जहाँ मैं एज एन एजेंट काम कर रहा था, दे ऑल्सो ऑफर्ड कि भाई सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड वी हैव सीन व्हाट पोटेंशियल यू हैव, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एज अ यूनिट मैनेजर एंड वी आर रेडी टू पे यू अ गुड अमाउंट, विच लाइक एनी बोलते हैं ना कि कोई भी ग्रेजुएट के लिए वो एक काफ़ी डिसेंट अमाउंट था, एक बीकॉम ग्रेजुएट के लिए। तो जो एक MBA को मिलता था उस समय, एक मतलब आपने एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो एक डिसेंट जो एक सैलरी मिल जाती है, वो सैलरी मुझे ग्रेजुएशन पे ऑफर हो गई थी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। सो वो एक स्टेज था मेरी लाइफ में। उसी समय एक मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, कॉर्पोरेट मीटिंग थी, ICICI वालों की तरफ से ही थी। तो वहाँ मैं बहुत क्लियर एक नोटिस कर रहा था कि हाउ the treatment is done of an employee and the treatment is given to a agent or to a business person who is coming to your office. The treatment was very different. So जब एक employee के साथ कोई बात कर रहा है तो उनको जो seniors हैं वो चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, because pressure दे रहे हैं sales के लिए, और ये सब वो देखकर मेरे बोलते ना अंदर से मैं बहुत हिल गया था, because कभी वो कल्चर मैंने कभी देखा नहीं था। एंड एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई थी कि यार अगर मैंने इस वक्त पता नहीं वो इंसिडेंट देखकर मेरे दिमाग में एक माइंड में एक ये बात घर कर गई थी कि भाई अगर जॉब करूँगा तो किसी के अंडर करूँगा, कोई ना कोई डांटेगा। और मैं वो डिसरिस्पेक्ट
अपने मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सो वो एक सिचुएशन थी, तो उससे मेरे दिमाग में एक टर्न अराउंड ये आया कि मैं जॉब ही नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन Own. एंड अ बिजनेस ओनली। आई वॉन्ट एंटर इन टू एनी जॉब। वो सिचुएशन हुई, उसके बाद आई गेव सम थॉट टू माई दिस थिंग एंड देन आई थॉट कि यही बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना है। बिकॉज एक चीज़ मुझे ये एक्साइट करती थी कि हियर आप कोई रॉ मटेरियल नहीं ला रहे हो, आपका रॉ मटेरियल आपका नॉलेज है। आपको सिर्फ अपना नॉलेज का यूज़ करके किसी का फ़ायदा कराना है और आप अल्टीमेटली आप खुद भी फ़ायदा करोगे। तो इट इज़ सिंपल, इट्स नॉट अ गिव एंड टेक, इट्स एक्चुअली यू आर बेनिफिटिंग समवन एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड इन दैट प्रोसेस। सो दैट वॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। वो मुझे एक्साइट करता था। और एक ये इंसिडेंट के बाद तो और भी फर्म हो गया था कि अब मुझे जॉब तो करनी नहीं है, मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा। एंड दैट्स एक्चुअली द मोमेंट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स in with a view that I want to become any professional course? yes, there are various professional courses in this. जैसे मैंने IRDA का सर्टिफिकेशन बताया, उसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए आपको एक अलग से NISM की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे कई मल्टीपल कोर्सेज होते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स के। आप क्या काम कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके बेसिस पे आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशंस पर आपका ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या करता है? स्पेशली केवल सजेशंस प्रोवाइड करता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, और इन्वेस्टमेंट लेता भी है? हम दोनों चीज करते हैं। Okay. हम इन्वेस्टमेंट लेते नहीं हैं, हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सो वी विल नेवर टेक एनी सिंगल पेनी टू आवर साइड। हमें कोई कुछ नहीं दे रहा है, हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं, हम उनको ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। और हम उनको हेल्प करते हैं कि ओके आपको प्रोसेस करवाना है, वी हेल्प देम इन द प्रोसेस। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी बैक करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि आपने ये सारे कोर्सेज किए अपने लाइफ में, देन आपने स्पेल कब एस्टैब्लिश किया? स्पील को तो मैं स्पील को मैंने पिछले, आप कह सकते हैं 2020 में मैंने इसको एस्टैब्लिश किया। इट्स बीन 5 years नाउ। एंड स्पील को फॉर्म करने के पहले भी इस कंपनी को मैंने एक फॉर्मुलेट किया था एज AJ इन्वेस्टमेंट्स। एक बहुत ही कॉमन एक बेसिक नेम दिया था, आप ही के नाम से? मेरे ही नाम से कह लीजिए। अच्छा, सो AJ इन्वेस्टमेंट्स करके मैं इसको चलाता था। उस समय इट वाज प्योरली अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, क्योंकि उस समय हम सीख रहे थे, और जो सीख रहे थे वहाँ पे यही समझ में आता था कि भाई आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हो। करेक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। क्लाइंट हमें बताते थे भाई हमें देखो इसमें डालना है, आप डलवा दो। सो उस समय जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो हमेशा क्लाइंट की साइड से होती थी, हमारा उसमें कोई ज़्यादा रोल होता नहीं था। बस चले गए, उनको बता दिया हाँ सर मैं यहाँ से हूँ, वो बोल दिया हाँ ठीक है चलो मेरे को यहाँ ये इतना ये करवाना है, ऐसे करवाना है। सो द डिसीजन मेकिंग वॉज ऑलवेज फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड। बट जब ये प्रोसेस, जब ये सब कुछ अलग अलग एरियाज़ में हमने काम किया, तो समझ में आया कि लोग डिसीजन जो ले रहे हैं वो उसका कोई बेसलाइन नहीं है, वो उनकी समझ से ले रहे हैं। देयर इज़ नो प्रोफेशनल थॉट बिहाइंड दैट। और तब मुझे लगा कि एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पर आप उनको आप उनको गाइड करें। ना कि क्लाइंट आपको गाइड करे कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। हम उनको गाइड करें कि सर ये आपके लिए सही चीज़ है और ये आपके लिए गलत चीज़ है, या ये ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा सही हैं, आप इवैल्यूएट कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। तो वो जो जर्नी है वो 2020 से हमारी शुरू हुई। 2020 से जहाँ मैंने स्पील को फॉर्म किया। एंड स्पील के पीछे भी रीज़न ये था दैट एक कहते हैं ना कि कई लोगों से मैंने ये सीखा था, सुना था कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ, आपको एक कॉर्पोरेट की तरह काम करना है। और AJ इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत ही कॉमन नेम था, एक कॉमन उसका एक स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर को मुझे चेंज, ब्रांडिंग अपनी चेंज, ब्रांडिंग, यस द राइट वर्ड इज एक्चुअली ब्रांडिंग। तो ये सब मैंने MBA नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ भी होता है। तो ये ब्रांडिंग वर्ड भी लोगों से ही सुना, अपनी समझ यूज करके लोगो बनवाया, ये सब चीजों इसके ऊपर काम किया। और फिर एक बट व्हाई यू चूज, ओके AJ वाज नॉट वर्किंग फॉर यू, करेक्ट, बट व्हाई यू चूज स्पील? सो स्पील मैंने सिंपल गूगल किया सिनोनिम्स ऑफ ग्रोथ, बिकॉज अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी ग्रोथ। तो वहाँ मुझे ये वर्ड मिला और मुझे बहुत यूनिक वर्ड लगा कि बोले ऐसा कोई वर्ड कहीं किसी ने सुना नहीं है। तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज इट एज माई कंपनीज नेम, बिकॉज कभी कोई मुझसे डेफिनेटली, जैसे आपने पूछा, हर कोई पूछेगा भाई स्पील का मतलब क्या है, तो मैं उनको बता पाऊंगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है।
and it will be helpful for me also to give my मेरा थॉट प्रोसेस किसी के साथ शेयर करना कि भाई मैं ग्रोथ की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं आपको भी ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, एंड दैट्स व्हाई द कंपनी नेम इज स्पील. You're married, right? Yes. Yes. You got kids? Yes, one kid is 3 years old now. Okay. And how you balance your personal and professional life? सो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आइडियली मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि जब तक मेरी शादी हुई तब तक मैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेटल हो चुका था इन लाइफ. मुझे एक ट्रांसपेरेंसी मिल चुकी थी मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ. और हैपन टू बी मेरी वाइफ भी एक वर्किंग कल्चर से आती है, तो वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी इस मामले में. एंड बिकॉज शी बिलोंग्स टू आईटी, तो उनके अपने पर्क्स हैं. शुरुआत में उन्हें ऑफिस जाना पड़ता था, बट जैसे जैसे उस समय एक्चुअली इट वाज नियर टू कोविड दैट सिचुएशन, तो वो कोविड के टाइम उनको एक बोलते हैं ना वो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर शुरू हुआ. सो दैट्स वेयर वी एक्चुअली बैलेंस्ड आवर लाइफ आइडियली. ऐसा कोई फेज आया अंकित आपके लाइफ में कि जहाँ पे आपको क्लाइंट ही नहीं मिल रहे थे या आप नहीं पहुंच पा रहे थे? ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि क्लाइंट नहीं रहे और या बिजनेस में बहुत बड़ा गैप आ गया, ऐसा कुछ? हुआ था, ऐसा भी एक समय आया था. दैट वाज ईयर 2017. सो एक चीज़ थी, मैंने ये जो बिज़नेस शुरू किया इसमें मुझे कोई ख़ास किसी से सपोर्ट मिला नहीं और ना मैंने किसी से मांगा. सो आज की तारीख में भी मेरा कोई रिलेटिव मेरा क्लाइंट नहीं है एक्सेप्ट माई इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, या मेरे जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं बस, उनके अलावा और कोई भी मेरा रिलेटिव मेरा क्लाइंट नहीं है. तो उस समय 2017 का जो टाइम था, मुझे एक बहुत ही सीवियर डेंगू हुआ था. एंड वो पोजीशन ऐसी थी, द एंटायर कंपनी वाज रन बाय मी. मैं ही चलाता था उसको, मैं ही सारे ऑर्डर्स देता था, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो. देयर वाज नो सिस्टम इन प्लेस, और बिकॉज ऑफ विच मेरी एब्सेंस से पूरा सब कुछ टम्बल डाउन हो गया. द क्लाइंट्स वर नॉट सर्व्ड प्रॉपरली. इवेंचुअली क्लाइंट्स गुस्सा होने लग गए थे, उनका टाइम से काम नहीं हो रहा था. और मेरी जो बीमारी थी वो भी 2 महीने तक प्रलॉन्ग हो गई थी, तो मैं भी ऑफिस नहीं जा पा रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क ऑल्सो. सो धीरे धीरे मैं एक फाइनेंशियल ट्रैप में, डेट में भी जाने लगा, बिकॉज एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, सैलरीज पे नहीं कर पा रहे थे, सेल्स तो ज़ीरो हो चुकी थी, एंड सर्विस भी क्लाइंट को मिल नहीं पा रही थी. तो दैट वाज वेरी टफ टाइम फॉर अस. बट ठीक है, वो रिकवर हुआ. मैं फिर वापस ऑफिस गया. मैंने सिंगल अकेला, जब मेरी टीम थी 6 लोगों की टीम थी उस समय और वो पूरी टीम जा चुकी थी. देन आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. और मतलब 2017 मेरे लिए ऐसा था कि मैं वापस 2007 में पहुंच गया था कि जहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है वापस. तो वो सिचुएशन आई थी. बट उस दिन मैंने एक लर्निंग ज़रूर ली थी कि लाइफ में सिस्टम्स की क्या ज़रूरत, क्या अहमियत है, आपको सिस्टम से कैसे काम करना है. एंड टुडे वी आर प्राउड दैट इवन इफ आई एम नॉट देयर एट ऑफिस, आई डोंट हैव टू वरी, माई वर्क इज़ गोइंग ऑन. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स. सो वो जो 2017 था वॉज अ लेसन फॉर मी, कि वो मेरा एक एक्सपीरियंस था लाइफ का कि आपकी एब्सेंस में भी आपकी कंपनी चलनी चाहिए, और वो कैसे चलनी चाहिए वो मुझे सीखने को मिला इन आफ्टर getting up in this losses and all. Yes. So Ankit, you told के उस टाइम में आपने सीखा कि अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेशन करना है, राइट है ना? दिस इज अ राइट वर्ड, राइट है ना? Yes. तो कैसे किया वो क्या था, वो प्रोसेस क्या था? क्या क्या चेंजेस लाया आपने अपने सिस्टम में कि आप नहीं भी रहे तो भी आपका बिजनेस काम करे? करेक्ट. सो उस समय क्या होता था कि सारा चीज़ मैनुअल होता था, पेपर वर्क होता था. करेक्ट. पेपर वर्क करने के लिए आपको ह्यूमंस चाहिए, वो लोग बैठ के आपका काम करेंगे. 2017 में टीम जाने के बाद मैं अकेला था, देयर वाज नो वन इन द कंपनी. सो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, गूगल शीट्स का इस्तेमाल किया, गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया, दोनों को बीच में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू यूटिलाइज दैट, बिकॉज गूगल फॉर्म इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर और वैसे ही गूगल शीट्स है कम्प्लीटली फ्री. सो मैंने उन दोनों का ऑटोमेशन देखा यूट्यूब पे कि कैसे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट किया जा सकता है. एंड देन आई एम्बेडेड दैट सिस्टम इन माई कंपनी. सो वी यूज्ड टू रिकॉर्ड, नाउ आई रिकॉर्ड एवरीथिंग. मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, हर पेमेंट का रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट हो गया है उसका अकाउंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है. सो एवरी डेटा इज़ अवेलेबल विद अस. आज अगर कोई क्लाइंट हमको फ़ोन करे, हमसे पूछे कि भाई मेरी ये पॉलिसी मुझे चाहिए, आई कैन गिव इट इन 2 minutes. इवन दो मैं उस क्लाइंट को नहीं जानता, मैं सिर्फ नाम से सर्च करके उसका डॉक्यूमेंट निकाल के उसको दे सकता हूँ.
एंड दैट ईज इज ऑफर टू आवर टीम ऑल्सो, हमारी टीम भी वो चीज़ चेक कर सकती है. सो दिस इज़ हाउ वी बिल्ड आवर सिस्टम. प्लस ऑटोमेशन किया, उसमें क्लाइंट को रेगुलर अपडेट्स जाना, रेगुलर रिमाइंडर्स जाना रिन्यूअल पे, वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई. यानी क्लाइंट को मेरा टीम भेजे नहीं भेजे, वो सिस्टम ऑटोमेटिक भेज देगा. सो आई क्रिएटेड अ पैरेलल system which is working as an employee for me, even though if I'm not there if I'm not working also, the client will get their reminders, they will get all the important communications. That's what is important in our industry. So do you really think that this AI and this automation affect people's jobs and salary? I don't think so. It actually helps. It actually is a companion. मैं AI को तो अपना companion मानता हूँ, and I believe हर employee को भी AI को अपना companion मानना चाहिए कि वो ऑप्टिमाइज कैसे करे अपना काम AI को यूज़ करके. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग AI एज अ थ्रेट, आई थिंक सो यू यूज इट एज अ कंपेनियन. इट विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ. दैट्स व्हाट इज माय लर्निंग. What is your goals? Like every person do have a goal. लोगों का एक उम्मीद होता है कि मैं आज से लेके 10 साल बाद इस जगह पे रहूंगा या 5 साल बाद इस जगह पे रहूंगा. आपका गोल क्या है? कहाँ जाना चाहते हैं आप? मेरा गोल है कि मैं इस कंपनी को एक कॉर्पोरेट लेवल पे ले जाऊं, एक अच्छी बड़ी एंटिटी इस कंपनी को बनाऊं, और धीरे धीरे मैं उसी साइड में बढ़ रहा हूं और इसी तरीके से इसको आगे ग्रो करना चाहता हूं. आई वांट दिस टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन, फॉर एनीवन. एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट एज अ टर्म लोगों को बहुत भारी लगता है. लोगों को लगता है कि ये तो बड़े लोगों की चीज़ है, समथिंग मेंट फॉर समवन वेरी, जिसके पास वेल्थ हो जिसके पास वो wealth मैनेज है, वो करने के लिए manage आपके करना. पास लेके आएगा. Exactly. अब जिसके पास वेल्थ नहीं है वो कैसे आएगा? एग्जैक्टली. सो हम चाहते हैं कि इसको ऐसा ब्रांड बनाए, ऐसी कंपनी बनाए जो हर किसी के लिए बनी है. जिसके पास 5,000 रुपये भी हैं, हम उसको भी हेल्प करें कि कैसे वो अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाए, कैसे वो वेल्थ जनरेट करे. सो दैट इज़ आवर फोकस एंड दैट्स व्हाट इज़ द आइडिया. तो इस कंपनी को मैं वो डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ लोगों के लिए. तो इसमें अपॉर्चुनिटी खुलते हैं आगे लोगों के लिए? क्या कोई आपके कंपनी के साथ जुड़ सकता है? डेफिनेटली. तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हम काफ़ी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रन करते हैं ईयरली बेसिस पे. They can take franchisee or something of yours? No, ideally no. Very soon we will come up with that also. Okay. But as of now we open internship programs. हम internship programs रखते हैं, स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आपने एक फॉर्मल एजुकेशन ले लिया है, अब आप आइए हमारे पास, वी विल ट्रेन यू. एज आई मेंशन बिफोर, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो इंटर्नशिप का. वी रन उसको दैट, ऑर्गेनाइज किया है कि ये ऐसा पैटर्न में हम आपको पढ़ाएंगे. यस. कितना महीने की ट्रेनिंग होती है? इट्स अ 1 year training. It's a 1 year training. Yes. Internship. Yes. It's a paid or? It's a paid internship. It's a paid internship. Okay. So एक क्वेश्चन लेते हैं हम अपने स्टूडेंट ऑडियंस से. Yes. Who want to ask? Yes. Yes, please. सर मुझे ये पूछना था कि आपके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, आप उनके लिए मार्केटिंग कैसे संभालते हैं? राइट. सो आइडियली सच बोलूँ तो मैंने आज तक मार्केटिंग नहीं करी. इट इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरल्स. जो हमने काम किया अभी तक उसके थ्रू हमें क्लाइंट्स रेफरेंस मिलता था कि भाई आप इनका भी मैनेज कीजिए, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली, क्योंकि हर किसी की फैमिली फ्रेंड्स अब्रॉड में रहते हैं, तो दे इन्वाइट अस. and that's where actually we eventually encountered a problem also, and वहाँ से हमने कुछ नया निकाला था. That's how we ended up into becoming a global wealth management. Okay. वो जर्नी कुछ ऐसी शुरू हुई थी कि वो एक रेफरेंस हमें मिला था किसी का जो UAE रहते थे, एंड उन्होंने हमें एक क्वेश्चन किया था कि भाई आप ये INR वाला इन्वेस्टमेंट होता है, आप तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मेरे को INR में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. आप भले NRIs को इनवाइट कर रहे हो, बट द USD एंड INR रुपी रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट ग्रेट. Okay. डेप्रिशिएट होती है, नीचे गिरती है, तो इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं अगर इंडिया में निवेश कर रहे हैं तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई थी उस समय, क्योंकि हम उस समय काफ़ी प्रमोट कर रहे थे अपने आप को, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भेज रहे थे कि हमने NRI डेस्क शुरू किया है, आपके अगर कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हों जिनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आप हमारे पास लेके आइए. इस चीज़ के ऊपर फिर मैंने 6 महीने की रिसर्च करी कि व्हाट कैन आई डू, एंड देन इवेंचुअली वी फिगर्ड आउट अ प्लेटफॉर्म, वी कनेक्टेड विद दैट प्लेटफॉर्म एंड वी स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. तब हम फिर लोगों को बोलते थे कि बोले सर आपका पैसा आप USD में ही रखिए, आप उसको INR में कन्वर्ट भी मत कीजिए,
और आज तो इंडिया में गिफ्ट सिटी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप अगर इंडिया में निवेश करना चाहते हो आप उस रूट के थ्रू निवेश कर सकते हो विथ कीपिंग गिफ्ट सिटी, मतलब पैसा को यूएसडी में रखते उसको हुए। गिफ्ट सिटी क्यों बोलते हैं? सो गिफ्ट सिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट बाय गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि जैसे सिंगापुर एक इन्वेस्टमेंट हब है, वैसा ही इन्वेस्टमेंट हब इंडिया में भी बनाया जाए। सो गिफ्ट सिटी एक्चुअली गुजरात में एक एरिया में बनाया गया है, गांधीनगर के पास में है ये जगह, और गिफ्ट सिटी को अलग राइट्स दिए गए हैं जहाँ पे वो अगर आप बाहर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो टैक्सेशन होता है वो इंडिया में नहीं लागू होता है। अच्छा, वो वो फॉरेन आपकी लोग कंट्री के लिए जो भी कंट्री से आप सो investment एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी। अच्छा, ओनली एन एनआरआई कैन इन्वेस्ट और फॉरेन नेशनल्स कैन इन्वेस्ट इन। सो ये एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा है आज इंडिया के लिए कि बाहर का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में लेके आना है, जैसे मैंने बोला एनआरआईज के लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था कि हम आईएनआर में पैसा लगाएंगे, हमारा डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो उससे उनको नुकसान होता था। गिफ्ट सिटी इज़ अ सोल्यूशन फॉर दैट। आप यूएसडी में अपना इन्वेस्टमेंट रखिए, आपको आईएनआर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप इंडिया में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और उसके बेनिफिट्स भी रीप आउट कर पाएंगे। ओके। सो इतना सारा पैसा, इतना फिनांस, ये सबको अगर एक साइड रखा जाए, आप अपनी दिनचर्या में रिलैक्स करने के लिए कुछ करते हैं? लाइक डू यू हैव एनी हॉबी अपार्ट फ्रॉम दिस और दिस इज ओनली योर हॉबी? दिस इज़ वन ऑफ द हॉबीज, अच्छा। बट या ऑफ कोर्स बिकॉज दिन रात हम फाइनेंस बहुत कुछ हो जाता है, या तो आई एक्चुअली स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स एवरी मॉर्निंग। Okay. वी ट्राई टू डू दिस एवरी मॉर्निंग। सो मैं नेशनल पार्क है यहाँ बोरीवली में नज़दीक में, ओके। मैं वहाँ जाता हूँ नेचर के पास। सो वी टेक अ 6 to 7 kilometers वॉक। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, आई स्पेंड टाइम विद देम ओवर देयर, वी प्ले सम एक्टिविटी, वी डू सम एक्टिविटी ऑल्सो, या एक जनरल मॉर्निंग वॉक करके हम पूरा नेचर को एन्जॉय करके आते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई मॉर्निंग्स जनरली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू ट्रैवल। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैंने अभी अपनी जर्नी शुरू करी है घूमने की विथ माई पार्टनर, एंड हम अभी इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल भी करते हैं, इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंडिया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ, सो ट्रैवल इज़ वन ऑफ माई ट्रू हॉबी, यू कैन से। आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ओके। सो आप मुझे बताइए कि आप कंपनी में एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए क्या करते हैं? हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि भाई व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के, इंश्योरेंस, ये वो, उनको ताकि एक 360 डिग्री नॉलेज मिले। तो हम उनको वो एजुकेशन देते हैं। Okay. उसके अलावा माइंडसेट के ऊपर हम काम करते हैं। हमने एक माइंड कोच के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है। एवरी मंथ ही कम्स ऑनलाइन, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, सो ही कम्स ऑनलाइन, ही टेक्स रोल प्लेस फ्रॉम देम, या उनको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चीज़ें सिखाते हैं, टास्क मैनेजमेंट के ऊपर बातें सिखाते हैं कि भाई हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट एफिशिएंटली। तो इसके उनकी स्किल्स के ऊपर हम काम करते हैं। उसके अलावा काफ़ी फन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे जब कोई एम्प्लॉय हमारे ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो हम उस दिन एक पार्टी देते हैं। अच्छा, सो वेलकम पार्टी देते हैं? इट्स अ वेलकम पार्टी। ओके। और सेम एग्जिट पार्टी भी होती है। अच्छा, फेयरवेल पार्टी भी फेयरवेल होती है? पार्टी भी अच्छा। होती है। तो एंट्री पार्टी भी होती है। तो हम पूरी टीम जाती है कहीं बाहर खाना खाने के, दैट्स पेड बाय कंपनी, अलग से कुछ उनको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उनको काफ़ी सारे वेलनेस बेनिफिट्स देते हैं फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ओके। जिसमें हम उनके जो मेडिसिन के खर्चे होते हैं उन पे कुछ डिस्काउंट्स मिलना। उसके अलावा लैब टेस्ट वगैरह, उनका खुद का एक प्राइवेट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं। और उनका एक हम लोग इमोशनल वेलबींग के लिए अलग से उनको हमने वो दे रखा है 5 क्रेडिट्स, जिसमें वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हैं। इफ दे आर यू नो उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो दे कैन डिस्कस विद देम। सो क्योंकि आज के तारीख में ना जब तक एक एम्प्लॉय मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा, योर वर्क विल नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड। तो इट इज़ टू वे थिंग। वो आपको भी बेनिफिट कर रहे हैं एंड वो एम्प्लॉय को भी बेनिफिट कर रहे हैं। एंड एम्प्लॉय इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स टुडे। वो बोलते हैं ना कि आज अगर आपने एक एम्प्लॉय को अच्छे से स्किल कर दिया, आपने उसको एम्पावर किया, तो वो
इवेंचुअली आपकी कंपनी को भी आपकी आके company लेके को भी आगे जाएगा लेके जाएगा। और वो खुद भी आगे बढ़ेगा जीवन। आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास? द नंबर ऑफ पीपल? क्लोज टू 600-700 क्लाइंट्स आज की तारीख में है। 700 क्लाइंट्स। ओके, इंडिया में और अब्रॉड में? अब्रॉड दोनों गिन के। और अब्रॉड में कितने होंगे? क्लोज टू अभी करंटली 60 के आसपास है, 60। अंकित, आपने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने के लिए, क्या आप कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं अपने क्लाइंट को रिटेन करने के लिए? ऑफ कोर्स कैसे? हम फोकस कर देखिए क्लाइंट्स को एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। करेक्ट। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ वेरी हाई, क्योंकि उसमें बहुत ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, इतना Right, आसान right. नहीं हाँ, है हाँ। समझना इसको। तो हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या कुछ नया आया है तो उनके ऊपर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं एवरी मंथ। सो 15 डेज में एक बार हमारा एक ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें हम कोई एक नई चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो आवर क्लाइंट्स अप्रिशिएट दिस कि भाई यू आर एजुकेटिंग अस, इट इज़ नॉट ओनली दैट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग नॉलेज टू योर सेल्फ, आप हमें भी उसके बारे में बता रहे हैं सो दैट दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू द क्रक्स कि भाई Correct. हम क्यों कर रहे हैं उसके अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो ये हमारे लिए भी काम आता है क्योंकि फिर क्या है, हमारे लिए भी ईजी हो जाता है क्लाइंट को समझाना। व्हेन वी आर आस्किंग देम कि भाई आप इसमें निवेश कीजिए या इसमें रुके रहिए, तो क्यों, वो क्यों का आंसर उनको वहाँ से मिल जाता है। So guys, this is Ankit Jain, the founder of Spiel. Okay, तो सर हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर है कि जो भी हमारे शो में आते हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एक अलग अंदाज से। ना पैसा साथ, बस ख्वाब थे अपने और मेहनत की बात, ना कोई डिग्री ना बड़ा नाम, सिर्फ जमीनी सोच और जलता हुआ जज्बा तमाम। सीखा है गलियों से, सीखा है घाटों से, हर ठोकर में सबूत मिला बातों बातों से, कागज पे प्लान नहीं दिल में आ गए। पैसा कमाना जितना जरूरी है दोस्त, पैसे को बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो आज हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखें, आज एक ऐसा स्टोरी से रूबरू हुए जिन्होंने अपना लाइफ ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट में दिया है। सो हियर इज आवर हीरो ऑफ द शो मिस्टर अंकित अरविंद जैन, और मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में जहां पे हम और एक एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे और एक पावर पैक एंटरप्रेन्योर से जिनसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।